जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि। बोला पुंडलिक वरदहरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 73वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने अगर हमने मन जीत लिया तो दुनिया जीतने के जैसा ही है उसका स्वरूप बताते हैं। दश इंद्रिय मन नावरे सर्वता सोहिताची वार्ता बोलो नये। विकल्प विकार कल्पना है थोर तेने हा ईश्वर दुरावला। भ्रमण है भ्रांती पडली या जीवा न कळेची ठेवा पूर्वदत्त। तुझुविन मज कोण आहे आता गणेशनाथ चिंता विसरला। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी हमें खुद का अंतकरण देखने के लिए कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हम जब बचपन से लेके मृत्यु तक जब जिंदगी जीते हैं तो उसका मैक्सिमम हम दुनिया के बारे में सोचते हैं। बोले तो दुनिया मेरे साथ ही ऐसा क्यों करती है, या दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, ये सब देखने में, दुनिया का सोचने में हम ज़्यादातर समय ये करते हैं। परंतु हम कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचते कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरे गुण दोष क्या है, ये हम सोचते नहीं है। मेरा मन कैसा चंचल है। अगर इन सब बातों का हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मैं ही मेरा शत्रु हूँ, मैं ही मेरा मित्र हूँ। परंतु हम कहीं तो शत्रु मित्र बाहर की दुनिया को मानते हैं और उसी कारण हम उस परमेश्वर परमात्मा को प्राप्त कर नहीं पाते। और उसी का स्वरूप यहाँ बताते हैं कि दश इंद्रिय मन नावरे सर्वता। ये मन एक मध्य स्थिति में है, उस मन का कोई ये नहीं है। 10 इंद्रिय बाह्य अवस्था में है। बोले तो 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय बाह्य जगत का स्वरूप देखने के लिए भगवान ने हमें बनाया। और एक हमारा आंतरिक स्वरूप है जो आत्म स्वरूप में रहे, मतलब आत्म स्वरूप। और ये मन जो हम सर्वसामान्य जन है, ये मन कैसे चलता है, तो ये 10 इंद्रियों के पीछे चलता है। यानी कि कुछ खाने की इच्छा हुई तो वो खाने, मतलब मुख में कुछ तो खाना है इसलिए मन उधर चला गया। कुछ सुनने की बात आई तो मन उस सुनने के लिए चला गया। कुछ देखने की बात आई तो मन उस देखने के पीछे चला गया। तो ऐसे ये मन इन 10 इंद्रियों के पीछे भाग रहा है। परंतु जब हमें इस परमेश्वर परमात्मा के बारे में सोचना है या उनकी प्राप्ति कर लेनी है, तब यह ऐसे बाहर मन को जाने से हमें वो प्राप्त नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इस मन के ऊपर बंधन डाल के उसको आंतरिक जगत को देखने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। खुद के अंतःकरण में कौन रहता है या आत्म स्वरूप क्या है वो जानने के लिए उसको रोकना पड़ेगा। जैसे ही मन उस आत्मा को देख पाएगा या हमारा आत्मा जागृत हो जाएगा तो वो स्वामित्व है हमारा। इस देह को जो चलाने वाली चैतन्य शक्ति है वो आत्मा है। जैसे वो आत्मा जागृत होगा वैसे ही वो मन पे कंट्रोल करेगा, फिर मन किधर भी नहीं भागेगा। ऐसा अगर हम खुद ही खुद को जीत लेंगे तो फिर कितने भी दुर्गुणों में भी हमें रहने के समय आया या कितने ही मतलब वाइट संगत के लोग भी हमारे पास में रहते हो, फिर भी हमारे ऊपर कुछ परिणाम नहीं कर पाएंगे। हाँ, कब? जब वो आत्मा जागृत होता है तब। इसलिए देखिए, जब मेरे भगवान गौतम बुद्ध जब उस अंगुलीमाल के सामने से जाते हैं तो वो अंगुलीमाल एक दुष्ट बुद्धि का व्यक्ति है। उसको आदमियों को कट करके उनके पास जो भी धन संपदा है वो लूटने में उसकी सार्थकता है। पर जैसे ही वो उनका संपर्क भगवान गौतम बुद्ध से आता है तो उसकी पूरी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाती है।
ये कब होता है? जब हमारे अंतःकरण में वो आत्मा जागृत होता है। उसके पहले जब तक हमारा मन चंचल है, हमारे आत्मा के अंदर अंतर्भूत नहीं है, तब हमें इन दुर्गुणों से बचना है। तब तक हमें इन बाह्य जगत में जितने भी हमें कहा जाता है कि ये निंदनीय कर्म है, निंदनीय व्यक्ति है, उनसे थोड़ा बचना है। अगर हम उनके संपर्क में जाए और उनसे विभक्त होने की क्षमता अगर हम में ना हो, तो हम उसके जैसा बन जाएंगे। इसलिए कहते कि 10 इंद्रिय मन नावरे सर्वथा। कोई तो पीने वाला है, और पीने वाले के साथ जाके बैठोगे, आपके मन पे अगर कंट्रोल नहीं है तो आप भी पीने लगोगे, आपका भी आयुष्य बर्बाद हो जाएगा। उसी जगह अगर आपका आत्मा जागृत है तो आप उसी को कह सकते हैं, बाबा ये पीना गलत है, मत पीजिए। इस पीने से क्या क्या होता है वो अगर स्वरूप आप उनको बता सकते हैं। कब? जब ये आत्मा जागृत होगा। तो शुरू के स्टेज में हमें इन दुर्गुणों से बचना है। सोहिताची वार्ता बोलूने, और जब तक ये आत्मा जागृत नहीं है, जब तक इन 10 इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, तब तक हमारा सोहित नहीं हो सकता। तब तक सोहित बोले तो क्या, ये आत्मा स्वरूप देखने का, सो बोले तो खुद, और हित बोले तो खुद का प्रॉफिट। जैसा हम बिजनेस में देखते हैं, तो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट कब होता है? जब हर एक बात सही तरह से जा रही है, जैसा हमने प्लानिंग किया था उस तरह से सब कुछ हो रहा है। वैसे ही जैसा जैसा ये आत्मा चाहता है, अगर उस प्रकार होने लगा और मन उसका सुनने लगा, तो समझ लीजिए हमारा सोहित होगा। इसके विपरीत जो जो होगा वो समझ लीजिए कि हम अधोगति को जा रहे हैं। विकल्प विकार कल्पना है थोर, और उसके ऊपर हमारे अंतःकरण में कुछ विकल्प है, अविश्वास की भावनाएं है कि कितना भी सामने वाला हमें अच्छा कहे कि ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से वैसा होता है, फिर भी कहीं तो हमारा मन उन बातों को नहीं मानता। बोले तो अच्छी बातों को मन जल्दी से स्वीकारता नहीं है। उसी जगह अगर किसी ने कहा तुम मुझे 10,000 दे दो, मैं तुम्हें उसका 1 लाख बना के दूंगा, तो हमारा मन उस तरफ जल्दी चला जाता है। मतलब उसके ऊपर भरोसा रखता है जो हमें झूठे मार्ग दिखा रहा है, पर उसके ऊपर भरोसा नहीं रखेगा जो हमें सच की राह दिखा रहा है। कह रहा है तुम प्रयत्न करो, कष्ट करो, मेहनत करो, उससे आपको फल प्राप्ति होगी, उसके ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। हमें किसके ऊपर भरोसा है? जो हमें शॉर्टकट बता रहा है, मतलब जुगार जो हम कहते हैं, मटका वो खेलने के लिए कह रहा है, या वो जो पत्ते वो खेलने के लिए कह रहा है, उसमें हम जल्दी से आकर्षित हो रहे हैं, परंतु कष्ट मेहनत करने के लिए हम आकर्षित नहीं हो रहे। ये मन का स्वभाव है। इसलिए विकल्प, अविश्वास दिखाना अच्छी बातों के ऊपर, विकार, अनेक प्रकार के ये 6 विकार हमारे अंतःकरण में रहते हैं। कभी काम, कभी क्रोध, लोभ, कभी मद, मोह, मद मत्सर, ये वारंवार हमारे ऊपर आघात करते हैं, और उनके साथ युद्ध करना इतना सहज नहीं है। उसके लिए हमें अखंड प्रभु का चिंतन करना पड़ेगा। कल्पना, और अनेक प्रकार की कल्पनाएं हम करते हैं, भविष्य में मुझे क्या बनना है, और ऐसे कल्पना के जगत में हम मैक्सिमम हमारा ज़िंदगी बिता देते हैं। थोड़ा वर्तमान का सोचना है। मेरे कबीर जी कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में प्रलय होएगी, बहुरे करेगा कभी। थोड़ा सोचना है कि ज़्यादा भविष्य का सोचने से या भूतकाल का सोचने से क्या होगा। भूतकाल में जो घटित हुआ उससे एक बोध लेके भविष्य में क्या करने से क्या होगा, ये सोच के आज वर्तमान काल में हमें वो कर्म करना है। उससे क्या होगा, ये कल्पनाएं दूर हो जाएगी। तेने हा ईश्वर दुरावला। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये भगवान परमेश्वर परमात्मा हमें कभी भी प्राप्त नहीं होगा। भगवान तो छोड़िए, जो हम संसार में कर्म करते हैं उसकी भी फल प्राप्ति हमें नहीं हो पाएगी जब तक कि हम ये कल्पना, ये विकार, ये अविश्वास दूर करके एक सच्चे गुणों के ऊपर, सच्चे कर्म के ऊपर श्रद्धा नहीं रखेंगे, तब तक हमें फल प्राप्ति नहीं होगी। भ्रमण है भ्रांति पड़ली या जीवा, उसके ऊपर कभी कभी हमें भ्रमण होता है। बोले तो हम घूमते रहते हैं बिना अर्थ, उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। घूमते रहते हैं किसी के भी पीछे, मतलब वो कैसा है वो हमें जाना ही नहीं है। वो सामने वाला व्यक्ति, सिर्फ उसने बोला कि तू तेरा मैं सोहित करा दूंगा, खुद का विवेक हमने जागृत रखा ही नहीं, और ऐसे अंधश्रद्धा के पीछे के कारण हम घूमते रह रहे हैं। उसके ऊपर आती है भ्रांति, और हमारा ये जो
भगवान ने मेंदू दिया था। देखिए सोचिए कभी तो कि भगवान ने सभी को एक जैसा स्ट्रक्चर दे के खुश सभी को उनका उनका ये मेंदू ये ब्रेन दिया है, उसका यूज़ करने के लिए दिया है, ऐसे ही सड़ने के लिए नहीं। पर हम उसका यूज़ ही नहीं करते, इसलिए कहते कि कभी कभी ये मेंदू ब्रेन सो जाता है, इसका कभी हम यूज़ करते ही नहीं, इसलिए वो भ्रांति पड़ जाती है। पढ़ लिया जीवा, हम भूल जाते हैं कि हम आदमी हैं, हम कोई कुत्ता नहीं है जो खींच लिया और उसके पीछे चल गए। हम आदमी हैं, हमको भी परमेश्वर परमात्मा ने उतना ही विवेक दिया है जितना कि सामने वाले व्यक्ति को दिया है। तो हमें भी सोचना है अच्छा बुरा, और वो सोच के जिससे हमारा आत्मा उन्नत होगा उस प्रकार के कर्म करने जरूरी है। न कळेची ठेवा पूर्वदत्त, ऑलरेडी हम मुक्त है, ऑलरेडी आत्मा अविनाशी है। अगर ये हमें पता चला तो फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, परंतु वो जानने के लिए ही प्रयास करना है। जैसे एक मतलब जो मिरर रहता है, मिरर के ऊपर धूल पड़ी है, अगर वो धूल हम क्लीन कर देंगे आईने के ऊपर से, तो उस आईने में हम खुद की तस्वीर देख पाएंगे। जब तक वो धूल है तब तक वो तस्वीर नहीं देखी जाती। वैसे ही हमारा आत्मा मूलतः शुद्ध है, उसके ऊपर कुछ पर्दा पड़ा है, अगर वो पर्दा बाजू को करेंगे तो हमें वो आत्म प्रकाश दिखेगा, और उस आत्म प्रकाश में हम उस परमेश्वर परमात्मा को देख पाएंगे। तुझविना मज कोण आहे आता, गणेशनाथ चिंता विसरला। हे परमेश्वर परमात्मा, तेरे बिना मेरे ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, एक तेरे कारण ही मेरी जो चिंता है, जो नॉर्मल लोग करते हैं, वो चिंताएं मैं भूल गया, क्योंकि मेरे आगे और पीछे तू खड़ा है। जो भी कुछ संकट मेरे ज़िंदगी में आएगा वो सहारने के लिए तू रेडी है। मुझे सिर्फ क्या करना है कि मेरा कर्तव्य कर्म करते रहना है, जैसा अर्जुन ने किया। उनका पूरा संभाल करने वाला कृष्ण परमात्मा था, सिर्फ अर्जुन युद्ध कर रहा था, जैसा मेरे कृष्ण परमात्मा ने बोला उस प्रकार से। तो वैसा ही हमें भी ज़िंदगी में जीना है, सद्गुरु के चरण में नतमस्तक रह के हमारा जो कर्तव्य कर्म है वो किसी भी फल की आशा न रख के हमें खुद का प्रकाश देखना है। इसलिए हमारे पहले मन को जीतना है। जैसे हम मन को जीत लेंगे तो ये दुनिया जीतने का कोई मतलब कारण ही नहीं है, ऑटोमेटिक वो दुनिया जीतने के जैसा ही है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।